नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेश कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी आयुष डिपार्टमेंट में मैं बहराइच में पोस्टेड हूँ। और मैं सबसे पहले यंग एनर्जेटिक इंडिया नेक्स्ट के जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं शशि शाक्य जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे आईनेक्स पे बोलने के लिए और देश ही नहीं पूरी दुनिया को जो है कैसे आयुर्वेद से स्वस्थ बनाए रखा जाए और कैसे उनको बचाया जाए, ये सारी जानकारी देने के लिए आज उन्होंने मुझे आईनेक्स पे आमंत्रित किया। ये एक एनर्जेटिक शशि साहब का के बारे में पहले बता दूं, ये बहुत ही एनर्जेटिक हैं और इन्होंने ये चैनल तो बनाया ही बनाया है, साथ में इन्होंने इनकी ये प्रतिभा है कि ये नेताओं की मिमिक्री करते हैं। ये बहुत ही अच्छे मिमिक्री के कलाकार हैं, हम इनका धन्यवाद देना चाहते हैं। और अब मैं सबसे पहले जो टॉपिक है कि कोरोना जो इस समय वैश्विक महामारी चल रही है, उसमें समझ लीजिए कि आजकल हर आदमी तनाव से जो है वो ग्रसित है, जबकि कोई ज़रूरत नहीं है तनाव ग्रस्त होने की। आज देखा जा रहा है मानसिक तनाव, लोग हर आदमी पूछ रहा है कि मानसिक कोविड के बारे में तो मैं बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि उसके बारे में पूरी दुनिया जान चुकी है। उसकी वजह से जो तनाव हो रहा है वो 3 तरह के लोगों को जो है इस तरह का तनाव हो रहा है। उसमें सबसे पहली चीज़ जो है ये आती है कि मरीज़ जो रहता है, जो अपने को ज़रा सा भी सर्दी खांसी या इस तरह की कोई चीज़ महसूस करता है, वो अपने को ये समझता है कि हमको कोरोना हो गया, जबकि बिल्कुल नहीं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। केवल 100% में केवल 2% लोगों को ही कोरोना जो है होता है। उनको भी ठीक करने के लिए हमारे चिकित्सक बिल्कुल तत्पर रहते हैं, जो ठीक हो सकते हैं। जो डरे होते हैं या जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं या जिनको हार्ट की बहुत सीवियर प्रॉब्लम है या चेस्ट की सीवियर प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, बहुत क्रॉनिक रोग जो है जिनका, वो लोग जो है मरीज़, उनके मन में ये रहता है और उन्हीं के साथ साथ और लोगों को भी ये हो जाता है कि हम बचेंगे कि नहीं। ये सबसे बड़ा तनाव है, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये उनके मन में हर समय बना रहता है। जबकि बिल्कुल नहीं, पूरे आत्मविश्वास हम सब ये संदेश देना चाहेंगे पूरी दुनिया को कि पूरी सब लोग ये ध्यान रखें कि कोई भी जो है आप लोग तनाव बिल्कुल मत करें, पूरे आत्मविश्वास के साथ। अभी मैं बहुत सारी जानकारी दूंगा कि कैसे कैसे आप जो है अपने को इससे बचाएं, कैसे क्या करना है आपको, ये सारी जानकारी मैं देना चाहूँगा। और इसमें जो है ये भी सोचते हैं कि जरा सा कुछ हो गया, अरे सब लोगों से बिल्कुल आत्मग्लानि महसूस होने लगती है कि हमारी वजह से कहीं कोई और ना पीड़ित हो जाए। इस तरह की भावना मन में जो है आ जाती है लोगों के, जबकि इस तरह की कोई भावना जो है मन में नहीं रखनी है, कतई नहीं रखनी है। और अपने अंदर आत्मविश्वास जो है वो जो है रखना है, ठीक है। पूरे आत्मविश्वास के साथ अगर जो है आप ये काम करेंगे और अपने इस रोग का सामना करेंगे तो कोई भी ताकत नहीं है जो आपको इससे जो है रोग ग्रसित कर पाए। दूसरी चीज़ अब मैं बताना चाहूँगा कि क्वारंटाइन में जो लोग होते हैं, जो घर में हैं, जो है जिनको महसूस होता है कि हाँ हम हैं, हमको होने की संभावना है, या किसी के कोविड-19 पेशेंट के पास ये रहे हैं, उनको पता चल गया कि भाई उनके पास रहे हैं कि कहीं हमको ना हो जाए, तो उनको ये डर बना रहता है कि हमको अपनी चिंता के साथ साथ परिवार की चिंता भी होती है कि हमें हमारे परिवार को भी ना हो जाए। और उससे एक बड़ी जो है चिंता ये बन जाती है कि समाज से वो जो है दूर हो जाते हैं। सबसे दूरी, वो तो दूरी हो गई, लेकिन दूरी के लिए भी मैं आपको तनाव से बचाना चाहूँगा कि दूरी भी नहीं है। आज सोशल मीडिया इतना हमारे पास है, फ़ोन के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जैसे हम पूरी दुनिया को मैं मैसेज दे रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम सब एक हैं और हम सब एक रह के अब ये अवसर आ गया है कि हम सब लोग, हमारी जो है भारतीय चिकित्सा पद्धति है, हमारी जो संस्कृति है, उसको अपनाना है। उसको अपना के ही हम जो है अब हमको आगे बढ़ना है, तभी हम जो है इन सब चीज़ों से लड़के और आगे बढ़ सकते हैं।
अभी क्या है, अब इस समय जो मुख्य बात मैं बताना चाहता हूँ, इस समय आपातकालीन जो हमारे सेवक हैं, हम डॉक्टर्स जितने हैं, पूरी दुनिया के डॉक्टर्स हैं, हमारे जो है सफाई कर्मी हैं, हमारी पुलिस हैं, तो ये सब भी बहुत तनावग्रसित हैं। मैं अपने लोगों को भी जो है ये मैसेज देना चाहता हूँ, साथ साथ हमारे जितने भी देशवासी हैं, पूरी दुनिया के जो लोग हैं, उनको भी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बिल्कुल शांतचित्त होके सुबह उठिए, आप प्राणायाम, बिल्कुल धनात्मक सोच रखनी है, नकारात्मक सोच आपके मन में बिल्कुल आनी ही नहीं है। सुबह उठिए और केवल आपको ये प्रण करना है कि अपने आज को हम खुश रखेंगे और हमको कुछ नहीं है। वैसे भी कहा गया है, आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है जिसके अब माध्यम से हर व्यक्ति, देश ही नहीं पूरी दुनिया को जो है वो स्वस्थ बनाए रखा जा सकता है। क्यों रखा जा सकता है ये मैं बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक दिनचर्या है, पूरी दिनचर्या केवल आदमी अगर अपना ले तो वो अस्वस्थ हो ही नहीं सकता। किचन में मसाले हैं हमारे, दूसरी चीज हमारा भोजन है, एक एक मसाला इतना उपयोगी है, उसी मसालों पे आज पूरी दुनिया टिकी हुई है। किसी को कोई मतलब जैसे भी सजेस्ट किया जा रहा है कि हल्दी पीना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है, आयुष का काढ़ा पीना है, आयुष के काढ़े से जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है। मैं आयुर्वेद, पंचकर्म, योग, मसाज, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, बहुत सारी चीज़ों का, ऑरिकुलोथेरेपी, कई चीज़ों का एक्सपर्ट हूँ। मेरा ध्येय ये कि मेरे पास जो भी मरीज आता है उसको मेरा मिशन है कि इसको ठीक करना है, और ठीक हो के जाता है। बिल्कुल बस उसके अंदर हम सबसे पहले आत्मविश्वास भरते हैं। वही आत्मविश्वास आज हम भरने के लिए आए हैं कि आप सब लोग बिल्कुल चिंता न करिए। मेरा फ़ोन नंबर आप लोग कॉपी पेन अगर लेके बैठे हुए तो मेरा एक फ़ोन नंबर नोट करिए, ये हेल्पलाइन नंबर है। अपने सब सगे संबंधियों को आप ये मैसेज दे सकते हैं, वो लोग हमको व्हाट्सएप पे दे सकते हैं मैसेज, अपने बारे में बता सकते हैं। मेरा नंबर है 999353 77666 9935377666। ये मेरा नंबर है। शशि जी, आपसे निवेदन है कि मेरा नंबर टाइप कर दीजिए, जिससे लोगों को जो है ये मैसेज मिल जाए। और किसी को, मैं पूरी दुनिया को स्वस्थ करने की क्षमता रखता हूँ कि देश ही नहीं पूरी दुनिया को मैं आयुर्वेद हानिकारक दवाओं से बचा के जो है आयुर्वेद और अपनी विकसित रिलैक्सेशन थेरेपी, मैंने एक रिलैक्सेशन थेरेपी अपनी चिकित्सा पद्धति डेवलप की है जो आयुर्वेद के साथ साथ वो देता हूँ। वो पूरी बॉडी में 1000 पॉइंट्स है, मैं एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ, तो सारे पॉइंट्स को मैंने एक जो है पॉइंट बना दिया है कि कैसे जो है अपने सारे पॉइंट्स को स्टिमुलेट करके योग और प्राणायाम सिखा के उसको जो है बिल्कुल हर व्यक्ति को मैं बिल्कुल रिलैक्स कर देता हूँ। कैसा भी पेन मैनेजमेंट की ये थेरेपी है। आपको सिर में दर्द है, आपको गर्दन में दर्द है, आपको कंधे में दर्द है, आपको कमर में दर्द है, आपको घुटने में दर्द है, आपको एंकल में दर्द है, कहीं पे भी दर्द है, ये सब रिलैक्सेशन थेरेपी के माध्यम से मैं पॉइंट स्टिमुलेट करता हूँ। उससे विद इन नो टाइम बिल्कुल दर्द दूर होता है। जो लंबे समय से जो है लोग बिस्तर पर लेटे हुए हैं, उन लोगों को लाइव किया जा सकता है। ये रिलैक्सेशन थेरेपी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है राज्य स्तरीय पुरस्कार से। गवर्नर ऑनरेबल गवर्नर टीवी राजेश्वर साहब ने 2005 में इसके लिए मुझे राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये थेरेपी जो है ये पूरी दुनिया के लिए मैंने समर्पित किया है। अभी 2 डिपार्टमेंट हैं यहाँ पे, विकलांग कल्याण और ग्राम्य विकास, 2 डिपार्टमेंट हैं जिसमें ये रिलैक्सेशन थेरेपी चल रही है। इसके माध्यम से किसी तरह का कोई तनाव है, आप हमको फ़ोन करिए। मैं फ़ोन से ही आधी बीमारी से ज़्यादा 60-70% आपको केवल फ़ोन से ही मैं रिलैक्स कर दूंगा। हमारी जड़ी बूटियाँ हैं, इतनी जड़ी बूटियाँ हैं, हज़ारों जड़ी बूटियाँ हमारे आयुर्वेद में हैं, जिनके माध्यम से हमारे यहाँ हम अंदर के शरीर के सारे दोष को जो है वो निकाल सकते हैं। हमारी जड़ी बूटियाँ जो है वो लेखन करती हैं, वेदन करती हैं, छेदन करती हैं, हर तरह की चीज़ है। मैं पंचकर्म का विशेषज्ञ हूँ, पंचकर्म के माध्यम से पूरे शरीर का शोधन करते हैं। तो अभी इस समय पंचकर्म जो है कोविड जो चल रहा है, इस वजह से जो है पंचकर्म प्रॉपरली बहुत एहतियात के साथ करवाया जाता है। अदरवाइज पंचकर्म शोधन जो है 2 तरह से होता है।
शोधन होता है, शमन होता है। शमन चिकित्सा औषधीय द्वारा होता है, औषधीय जड़ी बूटियों द्वारा। तो जो आदमी, हर व्यक्ति को साल में एक बार पंचकर्म शोधन जरूर करना चाहिए। इससे कैसे भी शरीर के जो दोष होते हैं, जैसे इस समय तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हर व्यक्ति को तनाव है। अगर पंचकर्म शमन चिकित्सा जो है, औषधियाँ बहुत ज़्यादा खास नहीं करती, सब थोड़ी सी जड़ी बूटियाँ मिला के सब चूरन जो है वो उपलब्ध कराया जाता है। 1 महीना उसका सेवन कर ले तो शरीर के सारे दोष जो है वो शरीर के बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से जो है शमन और शोधन हो जाए तो हम बहुत सारी समस्या दूर हो जाती है। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि योग और प्राणायाम वो बहुत ही अहम चीज़ है। योग और प्राणायाम के माध्यम से हम किसी भी तनाव को बिल्कुल दूर, धनात्मक सोच के साथ हम योग और प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, तो उससे हम अपने को दूर कर सकते हैं, हम अपनी सारी तनाव दूर कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज़, पूरी दुनिया देख रही है मुझे, तो मैं केवल ये बताना चाहूँगा कि ये ध्यान मुद्रा है। ये ध्यान मुद्रा, इसको ऐसे करके और जोर से आपको जो है ओम का उच्चारण करना है। ओम, पूरा लंबा, जितना गहरी सांस खींच के उसको जो है, और मैक्सिमम जो है आपको जो है इसको 10 बार कम से कम मेडिटेट करना है, 10 से 15। इतना अगर आप कर लेंगे तो इतना करने से आपको जो है आपके जो है मन बिल्कुल जो है वाइब्रेट होगा, और जितने भी शारीरिक दोष होते हैं वो शारीरिक दोष जो है आपके शरीर से बाहर निकल जाएंगे वायव्य रूप में। ये इतना करना है। फिर उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें मुख्य रूप से कि कैसे आप योग और प्राणायाम से कर लेंगे। सही नींद जो है वो अच्छी लेनी है, 6 से 7 घंटे की नींद आपको अच्छी से लेना है। रात में नियम से अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज ये कहा गया है, तो वो ज़रूर करना है आपको। अगर वो आपने नियम से कर लिया तो आप अगर सुबह उठ रहे हैं, सुबह उठते ही आप प्राणायाम, योग और प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। और भ्रमण बहुत ज़रूरी है। आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किसी तरह की कोई परेशानी है तो ये मत समझिए ये ज़िंदगी भर का रोग है। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जो है ये भी जो है हम चाहें तो इसको जो है बिल्कुल इसको शून्य कर सकते हैं, इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। केवल आपको अपने अंदर आत्मविश्वास लाना है। बहुत सारे रोगी, मैं इस समय आयुर्वेद में 40 साल से हूँ और 4 दशक हो गए, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को कहा है, आत्मविश्वास बढ़ाया है, जिसके माध्यम से वो लोग डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, हार्ट की ब्लॉकेज तक, हमारे पास ऐसी सी औषधियाँ हैं जिनके माध्यम से मेरे शरीर के लेखन के द्वारा हम सारे शरीर के दोष को जो है वो वायव्य रूप में निकाल देते हैं और मल मार्ग से निकाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये केवल आपका आत्मविश्वास, उसमें सबसे बड़ी चीज़ आपको जो है बस सोना नियम से है। प्रातःकाल उठते 3-4 गिलास पानी पीने की आदत डालनी है, और 5 तुलसी की पत्ती, 5 नीम की पत्ती, ये नियम से खाना है। फिर उसके बाद काढ़ा पीना है सुबह उठते ही, 2-3 काढ़ा आपको जरूर पीना है। उसमें आपको तुलसी, अदरक और चरकुश, 3 चीज़ें आपको अपने पास रखनी है। और सबसे पहले काढ़े में क्या डालना है, काली मिर्च, इलायची, लौंग, जो घर में उपलब्ध है। काली मिर्च, इलायची, लौंग। काली मिर्च 7-8 काली मिर्च, एक आदमी के लिए बता रहा हूँ, 7-8 काली मिर्च, तो 1 इलायची, 1 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी जावित्री, और इतना डाल के इसको पहले खौलाएंगे आप अच्छे से, और उसके बाद अदरक, तुलसी और चरकुश डाल देंगे। इसको खौला के जब खूब अच्छे से खौल जाएगी, इसको चाय को छानिए और उस पर नींबू का रस डाल के, आप गुड़ अगर पहले भी डाल लेंगे तो गुड़, जहाँ तक है चीनी बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। चीनी बहुत नुकसान करती है, और जितनी मिठाइयाँ हैं उसमें सब में चीनी पड़ती है। तो जहाँ तक है अपने घर पे मिठाई बनाइए, और घर की मिठाई अगर आप खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं 4 चीज़ें बताऊंगा जो चीज़ आपको बहुत कम लेनी है और जहाँ तक है उसको अवॉइड करना है। मैदा, रिफाइंड ऑयल, नमक, चीनी, ये 4 चीज़ पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपको मैं शतायु कर सकता हूँ। स्वस्थ रहते हुए दीर्घायु होना, ये आयुर्वेद का नियम है। आयुर्वेद के 3 स्तंभ होते हैं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। आहार बहुत अच्छा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, जिसमें हमारे शरीर की जो है सारे जो क्षारीय तत्व हैं वो उससे मिलते हैं, फल फूल सब्जियों से। तो अधिकतर अपने खाने में हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अगर हमने ज़्यादा से ज़्यादा किया तो क्षारीय तत्व हमारे शरीर में ज़्यादा जाएंगे। और खाने को जब भी खाना है तो अच्छे से चबा चबा के खाना है, क्योंकि खाने का
खाने को जो चबाते हैं तो खाने को अगर खाने को दांत में दांतों में दांत नहीं होते, इसलिए हमको जो भी खाना खाना है, खाने को पीना है, पानी को खाना है, और पानी को भी अगर पीना है तो वो बहुत धीमे धीमे एक एक घूंट करके सिप करते हुए पीना है। और ये ध्यान रखिए पूरे दिन में 2-3 बार आपको आधा ग्लास गर्म पानी पीना है। अब हर व्यक्ति को ये याद रखना है कि आधा ग्लास गर्म पानी ये बराबर पीते रहना है और काढ़ा बराबर पीते रहना है। और रात में सोते समय हल्दी 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल के उसको बॉयल करेंगे, और जब खूब खौल जाएगा उसको छान के उसको पी सकते हैं। वैसे भी पी सकते हैं, डाल के भी हल्दी पी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, और वैसे भी पी सकते हैं इस तरह से। और खांसी और इस तरह की कोई समस्या जुकाम वगैरह आती है तो ये जो चाय है ये बहुत ही उपयोगी है। हम ये देखते हैं लोग कहते हैं दमादम के साथ जाता है, हमने कहा नहीं, मेरा कहना है, मैं डॉक्टर देवेश कुमार श्रीवास्तव आपको एश्योर कर रहा हूँ, कोई भी बीमारी है उन बीमारियों को नज़रअंदाज नहीं करना है। कोरोना के चक्कर में ये ध्यान रखना है, कोई भी बीमारी है, सारी बीमारियां जो है आप उसको जो है ठीक कर सकते हैं और बिना हानिकारक दवाओं का सेवन किए। आयुर्वेद इतना सक्षम है कि जो है हम अपने किसी भी रोग को वो जड़ से दूर कर सकते हैं, बस केवल आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। तनाव से जो है देखा गया है, तनाव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, अक्सर लोग पूछते हैं। तो तनाव से तो शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न होने की संभावना रहती है, ये समझ के चलिए। टेंशन, चिंता चिता से बढ़ के होती है, ये आज से नहीं लिखा है, ये हजारों साल पहले से जो है हमारे ऋषि मुनियों ने लिख दिया है कि चिंता चिता से बढ़ के, चिंता चिता से बढ़ के मतलब चिंता अगर हम कर रहे हैं तो हमारे मन, हमारा शरीर दोनों इफेक्ट होता है। शरीर और मन का आपस में बहुत बड़ा सामंजस्य है, बहुत बड़ा सामंजस्य है। मन अगर हमारा अशांत रहेगा तो हमारा शरीर भी शिथिल हो जाएगा, शरीर में कोई रोग होगा तो मन भी अशांत होगा। तो इसलिए शरीर और मन का प्रभाव होता है। तनाव से शरीर में शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न होने की संभावना रहती है, इसके बारे में आपको बताया। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है जी, जो अभी आपने काढ़ा हमें बताया है, क्या उससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी? बिल्कुल, ये काढ़ा तो पूरी दुनिया पी रही है। इस काढ़े का अगर सेवन नियमित रूप से जो है अगर आदमी करने लगे, ये समझिए इसको मैं अपने पास से बना के दे रहा हूँ, गांव-गांव में जा रहा हूँ, गांव-गांव में लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। मुख्य चीज़ अब ये मैं कोरोना के बारे में बताना चाहता हूँ। कहाँ शुरुआत जो है 100, 300, 400 में शुरुआत हुई थी कि इतने रोगी हैं, आज 15-20 लाख तक पहुँचने की संभावना है। क्यों है? इसलिए कि हम सब लोग खुद अवेयर नहीं हो रहे हैं। हम लोग मास्क हमको नियमित रूप से जो है लगाना है, कैसा भी मास्क है। घर में हमारे जो 80% आबादी हमारी गांव में जो रह रही है, गांव के हमारे सारे लोग, वो लोग ये कुछ भी हो पुराना कपड़ा ले लें, उसी का गर्म पानी से खूब अच्छे से साफ करके और उसका मास्क बना लें, उसको लगाएं। कुछ भी शर्ट है, पजामा है, धोती है, कुछ भी है, बाढ़ के उसको 3-4 लेयर बना के उसको मास्क बना लें। और मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ये इसमें अभी देखा गया है, हम लोग देख रहे हैं। अभी कई हमारे जर्नलिस्ट से बात हुई, उन लोगों ने कहा सर इस तरह के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, मौके पे जा रहे हैं, तो वो लोग पूरा मुंह बिना जो है मास्क लगा के वो लोग जा रहे हैं। लेकिन मेरा निवेदन है, पूरी दुनिया से निवेदन है, हमारे देशवासियों से भी निवेदन है कि वो जहाँ भी जाएं, घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा के जाएं। कोई भी बाहरी वस्तु को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, और सैनिटाइज़र अपना अपने साथ रखेंगे। बेल्ट आपको नहीं पहननी, घड़ी आपको बिल्कुल नहीं पहननी। मोबाइल भी जो ले जा रहे हैं तो मोबाइल को बीच बीच में सैनिटाइज करते रहेंगे। किसी से भी बात करनी है आपको, कोई सामान लेने जा रहे हैं तो दूरी बाकायदा 2 मीटर की दूरी बिल्कुल डिस्टेंस बना के आप दूर से ही उनको कहेंगे, और इसका विशेष ध्यान रखेंगे। जब भी किसी से ज़रूरत भी नहीं है, आप ये भी चिंता मत करिए आपको किसी से नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ नहीं, तो आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, आप आराम से उनसे बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चैटिंग करिए। 100 लोग, 500 लोग जो है वो जुड़ सकते हैं हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। इस तरह की चीज़ें हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं चाहूँगा, क्या क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन ये है कि कितने घंटे योग करना चाहिए हमको एक दिन में? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, भ्रमण, वॉक,
जो करते हैं जो है बाहर प्रातः भ्रमण करते हैं, सायं भ्रमण करिए, वो 1 घंटा 45 मिनट का कम से कम भ्रमण होना चाहिए, तेज चाल से होना चाहिए, कम से कम नाक में पसीना आना चाहिए, जूता पहन के आराम से बिल्कुल चलिए, बीच बीच में दौड़ते भी रहिए। ये चीज़ें बहुत करने से, केवल चलने मात्र से हमारे बहुत सारे रोग जो है वो हम उनको दूर कर सकते हैं, अपने तनाव को कम कर सकते हैं। और योग और प्राणायाम के बारे में जो आपने बात किया है, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि योग और प्राणायाम कम से कम 1 घंटा समय जरूर निकाला है। जितना समय अगर है, कम से कम 1 घंटा समय निकालिए। उसमें आपको क्या करना है कि योग और प्राणायाम में योगासन होते हैं, कई तरह के आसन हैं। केवल हम आसन से ही अगर चाहें शीर्षासन करें, सूर्य नमस्कार तो कंप्लीट 12 उसका योगासन का एक वो है, कॉम्पैक्ट है, तो वो कर सकते हैं। और बाकी मेन चीज़ अपने कमर को ठीक करने के लिए भुजंग आसन है, शलभासन है, नौकासन है, बहुत सारे आसन हैं। और पेट को ठीक रखने के लिए बहुत सारे आसन हैं, उसमें शलभासन है, वो उसमें शशकासन है, और उष्ट्रासन है, और चंद्रासन है, बहुत सारे आसन हैं। जो भी आसन समझिए, इतने हजारों आसन हैं जिसके माध्यम से केवल जो पशु पक्षी हैं हमारे, वो सब एक उन्हीं के उस पे जो है ये सारे आसन योगासन बनाए हैं हमारे पतंजलि ऋषि ने। तो ये सारी चीज़ें अगर नियम से हम लोग योगासन करें, प्राणायाम में आपको जो है ये चीज़ें 3-4 चीज़ें हैं, वो अगर रेगुलर आप कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, हर आदमी चल रहा है, दौड़ रहा है, कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन पेट की कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही। पेट की सबसे एक्सरसाइज हमारे प्राणायाम में है, जिसमें कपालभाति होती है। कपालभाति आप ये ध्यान मुद्रा ऐसे करके सांस को जो है बाहर फेंकना है, आपको सांस को धीरे धीरे बाहर फेंकना है। ये आप जो है नियम से इसको कम से कम 15-20 मिनट, आधे घंटे तक इसको कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक करके। जैसे ये किया 100 बार इसको किया, और 10 बार आपने अनुलोम विलोम किया। अनुलोम विलोम से हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है, हमारी मस्तिष्क जो है उसमें कंसंट्रेशन बनता है। तो इसके लिए क्या करना है, सांस को पहले खींचेंगे, खींच के थोड़ा सा रोक के फिर उसके बाद निकाल देंगे, फिर खींचेंगे, खींच के जब नीचे जाएंगे तब भी रोकिए, जिससे कि फेफड़े की कैपेसिटी, हमारी मुख्य चीज़ ये है कि हमें फेफड़े की कैपेसिटी को बढ़ाना है। जितना आपने फेफड़े की कैपेसिटी को बढ़ा दिया, कोरोना आपके पास नहीं आएगा, और आपकी उम्र भी इससे जो है बढ़ती है। एक ये हो गया। दूसरा चीज़ हो गया, मेंटल रिलैक्सेशन के लिए हमें भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। ओम तो करना ही करना है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको अपनी 5 इंद्रियां कहती हैं, श्रवण इंद्रियां, स्पर्श इंद्रियां, चक्षु इंद्रियां, घ्राण इंद्रियां, स्वाद इंद्रियां। इन सारी इंद्रियों को हमको वश में करना है। इनको वश में अगर हमने कर लिया तो हमारे कोई रोग नहीं आना। इसका ध्यान करते हुए आप धीरे से इसको रखेंगे, और गहरी सांस अंदर खींच के, और यहाँ जहाँ बिंदी रखती है यहाँ से आप इसको ऊपर ऐसे धीरे से ले जाने की कोशिश करेंगे। इसी को मेडिटेशन करके, ये अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, और जहाँ एंटीना होता है वहाँ तक आप अपने ओम को जो है ऊपर चढ़ाना है। जैसे ये किया, धीरे धीरे जितनी कैपेसिटी इसको बढ़ाते चले जाना है। इससे जो है याददाश्त भी बढ़ती है, और आपका सारा जो है वो जितना भी जो है मेमोरी है, आपके तनाव है, वो सारा तनाव भी दूर हो। और मैं बताना चाहता हूँ, अब हम बहुत सारे नुस्खे भी, समय बहुत कम है, आप क्वेश्चंस भी बहुत आ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप बताइए कौन से क्वेश्चन है मैडम। सर क्वेश्चन ये है कि ज़्यादा काढ़ा पीने से क्या नुकसान होता है? हाँ, देखिए, अति सर्ववर्जिते, अति हर एक चीज़ की नुकसान करती है। तो ये ध्यान रखिए, काढ़ा भी एक लिमिट पे पीजिए, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पीजिए, बस इतना काढ़ा ही बराबर पीते रहिए। अब मैं बहुत सारे नुस्खे आपको देने जा रहा हूँ, वो आप कॉपी पेंसिल आप निकाल के बैठ जाइए, बिल्कुल नोट करना शुरू कर दीजिए। कैसे जो है आपकी दिनचर्या, तो मैंने बताया है कि सुबह उठिए, 3-4 गिलास पानी पीने की आदत डालिए, 4-5 किलोमीटर भ्रमण करिए, 1 घंटा योग और प्राणायाम करिए, खाना जो भी खाइए, स्नान भी अच्छे से करिए। स्नान करते समय बाल्टी में सिरका डाल दीजिए, नींबू का रस डाल दीजिए, गुलाब जल डाल दीजिए, उससे नहाइए। फिर उसके बाद जो भी खाना है, खाने को ये ध्यान रखिए, खाने में मैक्सिमम सब्जियां अधिक होनी चाहिए, सलाद अच्छी से होनी चाहिए। और लेकिन अब आजकल का जो माहौल है इस समय कोरोना का, तो बहुत ही स्टरलाइज करके करना है।
ये विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप बाहर निकल रहे हैं तो बाहर निकलते समय भी ध्यान रखना है कि बचते बचाते जब घर पे आना है तो घर का वो पूरा कपड़ा आपको उतार के गर्म पानी में बाल्टी में डालना है, सर्फ में डालना है और गर्म गुनगुने गर्म पानी से स्नान करना है। ये ध्यान रखना है। किसी को छूना नहीं है, चुपचाप बाथरूम जाना है। ये करना है। फिर उसके बाद मैं कुछ नुस्खे बताना चाहता हूँ बहुत जल्दी, समय कम है तो आप लोग नुस्खे नोट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जैसे आपको अक्सर क्या होता है कि तनाव उसकी वजह से भी होता है। मैं थोड़ा पानी पीना चाहूँगा। तो मैं बता रहा था नुस्खे में सबसे बड़ी चीज़, मैं ऊपर से चलता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो रोज़ रात में अच्छे से सिर पे तेल रख के और ठोकना है और पूरा मसाज, एक दूसरे का मसाज करिए। घर में हर व्यक्ति को जो है एक दूसरे का सेवा करनी है। रिलैक्सेशन थेरेपी में भी मैं पूरे फुट का जो मसाज देता हूँ, हाथ का मसाज देता हूँ, कान का भी मसाज, ऑरिकुलर थेरेपी भी है। आपको कमर में दर्द होगा, मैं एक पॉइंट केवल यहाँ पे दबाऊंगा, कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। मैं तो घर में सब लोग मुझसे खुश रहते हैं, आसपास के लोग भी जो कहते हैं सर बस वही पॉइंट दे दीजिए, कोई टैबलेट की ज़रूरत नहीं है। ये रिलैक्सेशन थेरेपी है। अब मैं बता रहा था नुस्खे। तो नुस्खे में सबसे पहले तो तेल बताया कि रोज़ रात में नियमित रूप से सिर में तेल लगाना है, पंजों में अपने तेल लगा के खूब अच्छे से मसाज करना है, ये नियम से करना है। आँखों में जो पूरे दिन का कचरा रहता है, थोड़ा एक मग्गे में थोड़ी सी फिटकरी घुमा के उससे आँख धुलनी है आपको, ये नियम से करना है। रोज़ सुबह उठते ही कम से कम 3 से 4 बूंद सरसों का तेल नाक में डलवाना है और लेटे रहना है। 100 तक गिनती तक लेटे रहना है। उसके बाद जो है नमक, गर्म पानी में नमक डाल के आधा ग्लास रखे रहिए, उससे फिर गरारा करना है। ये नस से होता है। ये जो है इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बनेगी, लैरिंग्स फैरिंग्स भी स्ट्रांग होंगे और कोरोना का आक्रमण होने की संभावना कम होगी। फिर उसके बाद ये गर्म पानी का गरारा हो गया। उसके बाद कम से कम 3-4 जो है चम्मच तिल का तेल या सरसों का तेल मुंह में डाल के या नारियल का तेल मुंह में डाल के उसको रोके रहिए। इसको गंडूश कहते हैं। इससे सारे जितने भी शरीर के मुख के दोष होते हैं वो सारे आ जाते हैं। उसके बाद 10-15 मिनट बाद उसको थूक दीजिए। दूसरी चीज़, गले के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जब भी कोई परेशानी हो, इलायची लौंग थोड़ा सा अपने पास रखिए। थोड़ा सा बहुत खांसी आ रही है तो थोड़ा सा नमक चाट लीजिए, तुरंत बिल्कुल उसमें खांसी में तुरंत आराम मिलेगा। ये हो गया। जब भी इस तरह की जुकाम समस्या हो तो हमने जो काढ़ा बताया उसको काढ़ा तुरंत पीजिए। ये आपको करना है, ठीक है। एक उद्गीत होता है, इसको जैसे सांस को अंदर की तरफ खींचना है, ये जरूर करते रहना। तो इससे लैरिंग्स फैरिंग्स भी स्मार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और कभी भी जैसे सीने में बहुत सारी तकलीफ हो रही है या सर्दी खांसी ज़्यादा हो रहा है तो आप सरसों के तेल में अजवाइन, लहसुन और थोड़ा सा नमक डाल के उसको खूब जला लीजिए और उस गुनगुने तेल को सीने पे मालिश करिए, उससे बहुत राहत मिलती है। पेट के लिए एक चूरन बता रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए, बहुत उपयोगी है। अजवाइन 5 चम्मच अजवाइन ले लीजिए और एक चम्मच जो है काला नमक ले लीजिए और 1 चम्मच हींग भून लीजिए। इतना ये भून के रख लीजिए, उसको पीस के रख लीजिए। इसको सबको मिला के जब भी कभी कोई तकलीफ हो आपको, पेट में दर्द हो, ये इंजेक्शन की तरह काम करता है। कभी भी पेट में भयंकर दर्द हो तुरंत ये आधा चम्मच मुंह में डाल के, पानी मत पीजिए, इसको धीरे धीरे चूसते जाइए अंदर। जैसे जैसे अंदर पेट में जाता जाएगा वैसे दर्द आपका समाप्त हो जाएगा। एसिडिटी बहुत अगर हो रही है तो तुरंत आधा चम्मच जीरा मुँह में डालिए और उसको चूसते रहिए, उससे तुरंत आराम मिलेगा। पेट की कैसी भी समस्या हो, सौंफ नियमित खाना खाने के बाद में आधी कच्ची और आधी तवे पे भून के, जैसे 100 ग्राम सौंफ लीजिए, 50 ग्राम भून लीजिए और 50 ग्राम मिला के उसको रख लीजिए। उससे जो है आपकी बहुत सारी समस्या जो है पेट की काफ़ी समस्या दूर हो जाती है। लोगों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उससे निदान। साइनोसाइटिस, कैसा भी साइनोसाइटिस होता है उसमें हम वमन, पंचकर्म वमन कराते हैं, नस्य देते हैं। साइनोसाइटिस लोग कहते हैं नाक टेढ़ी हो जाती है और अक्सर कहता है 10-15 साल तक ही साइनस चलता है, लेकिन नहीं। आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसके माध्यम से पंचकर्म और नस्य के द्वारा साइनस बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर कोई है, क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ जैसा मैडम बताइए क्या क्वेश्चंस। सर क्वेश्चन है कि गिलोय और अश्वगंधा कितना यूज कर सकते हैं एक दिन में जो हानिकारक ना हो।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिलोय की मात्रा जो है 10 इंच की डंडी पूरी वो ले लीजिए, उसको आप जो है कूच के और मिक्सी में या छोटा छोटा काट के और कूच के और उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, उसमें आधा ग्लास पानी डालिए, उसका रस निकाल लीजिए, ये छान लीजिए, वो रस आप उसको पीजिए। आप कच्चा डंडी भी इसको जो है 10 इंच की लंबी डंडी चबा चबा के भी उसका रस चूसते जाइए, उसके बाद उसको थूक दीजिए। इतना ये कर सकते हैं। और दूसरी चीज क्या पूछी आपने? गिलोय, गिलोय और मुलेठी, अश्वगंधा। अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है, अश्वगंधा की 1 ग्राम से 2 ग्राम मात्रा, 1 से 5 ग्राम तक हम दे सकते हैं, लेकिन शुरुआत जो है 1 से 2 ग्राम तक जो है अश्वगंधा ले सकते हैं। अश्वगंधा यदि आदमी कोई बहुत दुबला पतला है तो वो दूध से ले ले, अगर बहुत मोटा है तो वो केवल पानी से इसका सेवन करे। इतना करने से इसको जो है बहुत आराम मिलेगा। जी सर, लेट नाइट स्टडी के बाद जब मॉर्निंग में लेट उठते हैं लोग और फिर उनका ऑफिस वगैरह होता है तो एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिल पाता, तो ऑफिस टाइम वाले लोगों का क्या सोल्यूशन है? ऑफिस टाइम वालों लोगों को भी मैं बता देता हूँ कि क्या करना है। ऑफिस में बैठे बैठे भी कर सकते हैं और जब लौट के आ रहे हैं तो भी करें, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरी बेटी खुद ही, मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरी बेटी खुद ही मीडिया लॉ फॉर्म इस समय मुंबई में पोस्टेड है और वहाँ पे कार्य कर रही है। उसको मतलब इतना घंटों, मतलब पूरा दिन उसको काम करना पड़ता। मुझे अफसोस है कि इतना काम आजकल जो है हो गया है कि सुबह उठी इवन वो खाना भी नहीं खाती, कई कई दिन हो जाता खाना नहीं खाती है। मैंने अभी ये प्रण किया कि उसको जो है तुरंत रेजिग्नेशन देने के लिए मैंने कह दिया। मैं जो है इतना उससे इतना स्ट्रेस उसको हो रहा है आजकल कि इतने काम आ रहे हैं कि मैं तो ये कह रहा हूँ, तनाव सबसे बड़ी चीज़, तनाव से बचना है। और उसको जो है अब इतने इतने काम है, कंपनी भी क्या करे, कंपनी को काम कराना है। तो मैं ये बता रहा था आपको कि एक्सरसाइज कैसे करें। एक्सरसाइज आप लोग इतना बिजी होने के बाद भी जब भी जहाँ भी बैठे तो अपने पंजों को, पैर को हिलाते रहिए, पैर को ऊपर नीचे करते रहिए, हाथ को ऐसे करिए, पूरा हाथ को पूरा ऐसे से बीच बीच करते, जब भी मौका लगे इसको मूवमेंट करिए, इसको ऐसे से घुमाइए 5 बार इधर 5 बार इधर, ये करिए। फिर कंधे को ऐसे मूवमेंट दीजिए, इतना करिए। और उसके बाद जो है थोड़ा अपने गर्दन को पूरा 2 बार इधर घुमाइए, फिर 2 बार इधर घुमाइए। ये इससे स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा, ये जितना एक्सरसाइज बताया स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा। उसके बाद जो है बैठे रहिए, बैठे बैठे का एक्सरसाइज बता रहे हैं। फिर उसके बाद जो है ऐसे 1 2 3 4 ये करते रहिए। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 ऐसे इधर देखते रहिए, ये करिए। फिर ऊपर करिए, फिर नीचे जाइए, ऊपर करिए, फिर नीचे जाइए, ऊपर करिए, फिर नीचे जाइए। ये एक्सरसाइज अगर आप करते रहेंगे और बैठे बैठे वहाँ ओम से धीरे धीरे वो भी करिए। और हंसने का भी एक कार्यक्रम, जब भी लंच हो खूब जोर से दिल खोल के बिल्कुल से हास्यासन करना है। हास्यासन से जितना ये कोरोना है, तनाव है, सारा दूर हो जाता है। आप सुबह उठिए या कहीं ऑफिस में, सब जैसे लंच तो होता ही है, आप लंच में सारे दोस्त मिलके और उसके बाद ऊपर करिए छोटा बड़ा सब सुना दीजिए उसी में। अब बताइए इसमें क्या गया, और इसमें गला खुल गया आपका, थोड़ा सा गले का मसाज करिए। इससे जो है आपका जो है घर बैठे, आपका ऑफिस में बैठे बैठे ये सारी एक्सरसाइज हो गई। अब कुछ लगा आपका, इतना आपको करना है, इतना अगर आपने किया। अब मैं बहुत सारे फोन्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। बस एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। लोगों को आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो अपना नंबर प्लीज बता दीजिए। हाँ, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 99 353 77 666 99 353 77 666। ये मेरा नंबर है। मेरा मेल एड्रेस है PADM पद्मश्री PADMSHRIDEVESH पद्मश्री देवेश gmail.com। फेसबुक पे केवल डॉक्टर मत लगाइए, देवेश कुमार श्रीवास्तव आप टाइप करिए, फेसबुक पे मेरा आ जाएगा। अभी मैं आयुर्वेद के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं रूस गया था, मैं विदेश भी जाता रहता हूँ, तो रूस गया था। वहाँ पे लोग इतने, मतलब मेरे होटल में जहाँ रुका था इतनी भीड़ लग गई थी। फिर उसके बाद वहाँ के एम्बेसडर ने हमको बुलवाया, ऑनरेबल एम्बेसडर ने एम्बेसी में बुलवाया। उन्होंने हमें सम्मानित किया कि भाई आप अपनी
रिलैक्सेशन थेरेपी से ऐसे ही लोगों को ठीक कर रहे हैं, कोई दवा नहीं लाए। हमने कहा सर स्पाइन की प्रॉब्लम, वहाँ बैक की प्रॉब्लम, वहाँ हेडेक की प्रॉब्लम, घुटने की प्रॉब्लम को केवल मैं स्टिमुलेटर कुछ ले गया था, उससे मैं उनको स्टिमुलेट कर रहा था और इमीडिएटली जो है उनको आराम हो रहा था। और फिर वहाँ के जो हेड ऑफ जो है मेडिकल इंस्टीट्यूशन के एम्बेसडर साहब ने उनसे मिलाने के लिए बात की। फिर प्रेसिडेंट से भी मुझको मिला रहे थे कि आयुर्वेद का यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के लिए। लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि जिस दिन हमको वहाँ से इंडिया आना था, उस दिन जो है उसके नेक्स्ट डे प्रेसिडेंट को आना था। मैं वैसे तो बहुत सारी बातें हैं बताने को, और मैं नेक्स्ट इंडिया टाइम्स मिस्टर शशि शाक्य का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझको इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप लोग किसी भी समय हमको देवेश कुमार श्रीवास्तव के नाम से, आप फेसबुक पे, आप कहीं पे भी हमको मेरे नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी हेल्पलाइन है, और मेरी गाड़ी हर समय जो है, गाड़ी में या तो दवा या तो पेड़, वृक्षारोपण भी मैं बताना था कि वृक्षारोपण करना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। हर व्यक्ति अगर वृक्षारोपण करेगा तो चाइना इस समय नंबर 1 का एक्सपोर्टर है, हम लोग चाहें तो इंडिया को नंबर 1 का एक्सपोर्टर बना सकते हैं, और पता नहीं अरबों खरबों रुपए का राजस्व भी बचा सकते हैं इन जड़ी बूटी और पेड़ पौधे को लगा के। सादर धन्यवाद आपका।